नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। हम हाजिर हैं आपके मार्च 2014 के राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और इसे जानकर आप अनुकूल समय का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही जो समय आपके लिए प्रतिकूल है उस समय सावधानी से काम लेकर परेशानियों से बच पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इस माह के राशिफल की और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। महीने का पहला भाग आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इस समय आपके लगभग सभी महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिलेगी, वो काम पूर्ण होंगे। आपके चाहने वाले आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। इस समय आप कुछ ऐसे अनुबंध कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए भी समय काफी अनुकूल रहेगा। आमदनी में इजाफा होगा, यात्राओं के माध्यम से भी लाभ होगा, लेकिन महीने का जो दूसरा भाग है वह कुछ ज्यादा खर्चे लेकर आ सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी होगा। और अब बात वृष राशि की। वृष राशि वालों, ये पूरा महीना ही आपके लिए अनुकूल रह सकता है। महीने के प्रथम भाग में आप अपने कार्य व्यापार में बहुत अच्छा करेंगे। आपको वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा। इस समय आप कुछ व्यापारिक यात्राएं भी कर सकते हैं। आर्थिक मामलों के लिए भी समय बहुत अनुकूल कहा जाएगा। वहीं महीने के दूसरे भाग में लाभ की स्थितियां प्रथम भाग की तुलना में अधिक सुदृढ़ हो सकती हैं। कुछ फायदा दिलाने वाले प्रस्ताव भी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय को काफी अनुकूल कहा जाएगा। यात्राओं से भी आनंद और साथ ही साथ धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, महीने की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रह सकती है। कुछ दूर की यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन उनके विशेष सफल रहने की उम्मीद कम ही है। हालांकि इस समय बड़े पदों पर बैठे लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है और इससे आपका फायदा भी हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन इस समय माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। आर्थिक मामलों के लिए भी समय को अनुकूल कहा जाएगा। वहीं जो महीने का दूसरा भाग है वो आपके कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय यात्राएं सफल रहेंगी। आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, महीने के प्रथम पक्ष वाले दिन आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं लग रहे हैं। कुछ समस्याएं अचानक से आ सकती हैं। अतः जहां तक संभव हो अपने संबंधियों से अपने संबंधों को और भी अच्छा बनाए रखने का प्रयास करते रहें। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अनैतिक कामों से भी स्वयं को दूर रखें। संदेहास्पद सौदों से बचें। बहुत विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय इस समय लेना उचित रहेगा। लेकिन महीने के दूसरे पक्ष में आपकी समस्याएं काफी हद तक कम होंगी। कामों में सफलताएं मिलेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, इस पूरे महीने आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। यदि इस समय आप कोई व्यापारिक निर्णय करने जा रहे हैं तो इस समय आपको थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। कुछ घरेलू परेशानियों के कारण भी आप व्यथित हो सकते हैं। यह समय मानसिक रूप से तनावग्रस्त और बीमार करने वाला साबित हो सकता है। अतः उचित आचरण करते हुए अपना ख्याल रखें। महीने का दूसरा भाग आपके लिए कम अनुकूलता लिए हुए है। अतः इस समय भी संयम से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूलता लिए हुए है। इस समय आपको पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। विरोधियों को परास्त करने में आप सफल रहेंगे। कामों में सफलता मिलेगी। नौकरी के हालातों में सुधार होगा। साथ ही साथ आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी योगायोग निर्मित होते लग रहे हैं। यदि पदोन्नत की बात चल रही है तो पदोन्नत की संभावनाएं और भी मजबूत होती नजर आ रही हैं। यानी कि महीने का जो पहला भाग है वो आपके लिए काफी हद तक अनुकूल दिख रहा है, जबकि महीने के दूसरे भाग में आपको सावधानी से काम लेने की जरूरत रहेगी। कार्य व्यापार के साथ साथ अपने पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए लगभग यह पूरा महीना ही शुभ नजर आ रहा है। इस अवधि में आप अपने जीवन का बड़े उत्साह और उल्लास के साथ स्वागत करेंगे। आप अचानक किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन
प्रेम संबंधों के लिए समय को अनुकूल नहीं कहा जाएगा। वहीं जो महीने का जो दूसरा भाग है वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला रह सकता है। आप उस समय अपने लगभग सभी कामों में सफलता पाएंगे और आपको समस्याओं से निजात मिलेगी। आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा, नौकरी के हालातों में भी सुधार होगा अथवा पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने आपको अधिक अनुकूल परिणाम मिलने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। महीने के पहले पक्ष वाले दिन आपको अधिक मेहनत करवा सकते हैं, जिससे आप स्वयं को थका हुआ अनुभव कर सकते हैं। कार्य क्षमता की कमी का अनुभव भी आप इस समय कर सकते हैं। किसी गलत कार्य को करने के लिए भी आप इस समय उद्यत हो सकते हैं। कुछ घरेलू समस्याएं भी आपको चिंतित कर सकती हैं। इस समय आपको वाहन आदि चलाने में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। महीने के दूसरे भाग में स्थितियां कुछ हद तक बेहतर होंगी, फिर भी सावधानी की आवश्यकता तो बनी ही रहेगी। और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, महीने के पहले भाग में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, आपके काम बनेंगे। आप इस समय कुछ छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। ये यात्राएं आपके कार्य क्षेत्र में सहायक हो सकती हैं। धन लाभ के अवसर भी आपको इस समय मिल सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा, जबकि महीने का जो दूसरा भाग है वह आपसे मेहनत करवा सकता है और इस मेहनत से आप अपने अंदर की एनर्जी को कम होता हुआ भी अनुभव कर सकते हैं। इस समय कुछ घरेलू चिंताएं भी आपके सामने आ सकती हैं। अतः कोशिश करें कि इस समय आप किसी गलत काम में संलग्न बिल्कुल ना हो और वाहन आदि भी इस समय सावधानी से चलाएं। तो ये तो रही बात धनु राशि की। अब बात कर ली जाए मकर राशि की। मकर राशि वालों, महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत कम अनुकूल रह सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां भी रह सकती हैं। यह समय आर्थिक मामलों को लेकर सावधानी बरतने का भी है। इस समय कोई भी निवेश करने से पहले एक गंभीर और बृहद चिंतन और मंथन जरूरी होगा। आंखों और मुख से संबंधित कुछ तकलीफें भी इस समय सामने आ सकती हैं, लेकिन जो महीने का दूसरा पक्ष है वो आपकी समस्याओं को दूर करने वाला सिद्ध हो सकता है। किसी यात्रा के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक व सामाजिक मामलों में भी अनुकूलता आने के योगायोग बनते दिख रहे हैं। इस समय आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। और आइए बात कर ली जाए कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, महीने का पहला भाग आपके लिए मिले जुले फल देने वाला रह सकता है। इस समय आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। आपको सरकार या किसी संगठन के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। इस समय आप कम दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत के बाद ये यात्राएं सफलता देने वाली सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन इस समय अपना तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होगा। महीने के दूसरे भाग में घरेलू और आर्थिक मामलों में कुछ सावधानी बरतने की सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं इस समय भी रह सकती हैं। और आइए अब बात कर ली जाए आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, महीने का शुरुआत में लगभग सभी कामों में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। इस समय कोई भी काम उन्मादी होकर बिल्कुल नहीं करना है। कार्य व्यापार से संबंधित जो भी निर्णय है उनमें बहुत ही संयमित व्यवहार और आचरण करना जरूरी होगा। सबसे विनम्रता और साझेदारी, खासकर जो साझेदार लोग हैं उनसे तो विशेषकर विनम्र व्यवहार करें। व्यर्थ के खर्चों से बचें। वहीं महीने के दूसरे भाग में आपकी जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक कम हो सकती हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। किसी लाभदायक यात्रा पर आपका जाना भी हो सकता है, लेकिन इस समय भी अपना तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो जरूरी ही रहेगा। तो आशा इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे और बुरे समय को जानकर, पहचानकर उसके अनुसार आचरण करते हुए मार्च के महीने को शुभ मनाएंगे। स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए एस्ट्रो सेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।